देखिए थर्ड ईयर की हमारी जो मतलब कि व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की जो हमारी गाइड है उसके क्वेश्चन इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सनालिटी, ठीक, शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्सोना देख शब्द किस भाषा से लिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लैटिन भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता का व्यक्तित्व की यह तक परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कौन सा गुण बर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कौन सा पर्सोना शब्द का सही अर्थ कौन सा होता है? मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 5 होता है निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा? सेल्डेन। क्वेश्चन नंबर 6 होता है निम्न में से है किसने व्यक्तित्व को देखें अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? कार्ल जुंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? तो होता है ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? अंतर्मुखी है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है, कौन सा होता है? संधि और एकांत रहने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होना है 9 निम्न में से कौन सी गोलाकार है व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, ठीक। क्वेश्चन नंबर होता है 10 क्रेसमर है के एथलेटिक, ठीक है, प्रकार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? आयताकार। क्वेश्चन नंबर 11 बाल संप्रेप्त परीक्षण किसने की दिया है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए, कौन सा? ये होता है कौन सा? लियोपोल्ड, ठीक है, और बेलोक ने है। क्वेश्चन नंबर होता है 12 रक्षा तंत्र का उपयोग है दो व्यक्तित्व हैं संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, कौन सा? युद्ध और परा अहम है। क्वेश्चन नंबर 13 होता है कौन सा? फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है? तो राइट आंसर होगा सी, काम प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 14 व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है क्या? तो अहम। क्वेश्चन नंबर 15 होता है कौन सा? नैतिकता के सिद्धांत पर है काम करता है क्या? तो सी होता है कौन सा? परा अहम है। क्वेश्चन नंबर 16 होता है बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 छात्रों को है मानसिक रूप से है स्वस्थ बनाए रहने के लिए देखिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए व्यक्तित्व के प्रशंसक है अंतर्बोध परीक्षण में है काट की संख्या होती है क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, 30। क्वेश्चन नंबर 19 व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से देखिए समाज के व्यक्तित्व से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है समाज मिति देखिए विधि है। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब होता है सिगमंड देखिए फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सी, 3। क्वेश्चन नंबर 21 होता है व्यक्तित्व पर है किसका प्रभाव पड़ता है? तो सी, दोनों का, ठीक है। 22 होता है कौन सा? स्प्रे नगर ने व्यक्तित्व को किस देखिए आधार पर बांटा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ए होता है कौन सा? समाज शास्त्रीय आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 होता है कौन सा? अमानवीय व्यवहार से मुक्त व्यक्तित्व होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? तमाशी। क्वेश्चन नंबर 24 होता है सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है क्या? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? बहिर्मुखी है। क्वेश्चन नंबर 25 होता है क्या पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर कौन सा? डी, पाइन टेडलर ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 होता है कौन सा? रोडसा, ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण है कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए होती है 10, ठीक है। 27 निम्न में से वस्तुनिष्ठ, ठीक है, विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ए, कौन सा? व्यक्तित्व इतिहास विधि है। क्वेश्चन नंबर 28 कैटल ने कितनी देखें शील गुण की चर्चा की है? तो ऑप्शन नंबर सी, 16। क्वेश्चन नंबर 29 व्यक्तित्व का अंतर्मुख बहिर्मुख के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो होता है कौन सा? आईजैक ने है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो होता है ए, कौन सा? आनुवांशिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 31 व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य देखें अमानवीय गुणों का संगठन है, परिभाषा किसकी है? तो अरस्तु की है, ठीक। क्वेश्चन 32 सद विचारों और सत्कर्मों की है देखिए एक रूपता है, ये चरित्र है, चरित्र की ये परिभाषा दी है किसने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे है। क्वेश्चन नंबर 33 चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 34 होता है कौन सा? चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में निम्न कौन सा बिंदु है शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 35 होता है कौन सा? पंचकोश में है कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शब्दकोश। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 36 होता है शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता है? तो होता है कौन सा? प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 व्यक्ति के जन्म की परिपक्वता, ठीक है, एक है मानसिक और क्षमताओं एवं मानसिक कारणों के उत्तरोत्तर है प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? जेम्स ड्रेवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होता है 38 मानसिक विकास में है कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर कौन? शारीरिक शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आदर्श देखें दिनचर्या में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर रात में देर तक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर कितना होता है? 40 परिवार में है कौन सा देखें शामिल होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बी, माता पिता व दादा दादी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, चरित्र आदतों का पुंज है। देखिए चरित्र की ये परिभाषा दी है किसने, तो होता कौन सा, सैमुअल ने है, बी। क्वेश्चन नंबर 42, चरित्र आत्मनिर्माण की शक्ति है, यह किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बावले ने। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा गुण है चरित्र निर्माण का गुण नहीं है, तो होती प्रतिस्पर्धा की भावना। क्वेश्चन नंबर 44, चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता कौन सा है, कुटेव बुरी आदत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 होता कौन सा गुण है राष्ट्रीय चरित्र में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता कौन सा, धार्मिक कट्टरता का होना है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तिगत है सचरित्रता में है, कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता कौन सा, दुर्भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 47, मानसिक विकास के अंतर्गत है क्या शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन होता कौन सा, वजन व ऊंचाई का विकास है। क्वेश्चन नंबर 48, चरित्र विकास निर्माण में है, कौन सा देखें तत्व शामिल नहीं होता है, तो होता कौन सा, पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर हमारा 49, चरित्र निर्माण के साधनों में है, शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होता है कौन सा, अनुशासनहीनता। क्वेश्चन नंबर 50, सदाचार में खालिस्तान नहीं आता, तो डी कौन सा होता है, देखें दुराचारी के प्रति है बैर भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 51 होता है सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो होता है कौन सा होता है, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 52 है कैटल के अनुसार शील गुण कितने हैं, तो 16। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुवांशिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 54, शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो इसका राइट आंसर बी होता है कौन सा, शरीर रचना। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्मुखी व्यक्तित्व खालिस्तान है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है, मनोवैज्ञानिक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह कथन किसका है, तो होता है कैटल ने है, बी। क्वेश्चन नंबर 57 होता है कौन सा हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने है व्यक्तित्व रचना, ठीक है, हेतु जीवन जीने का ढंग देखने का प्रतिपादन किया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, एडलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, चरित्र निर्माण में है कौन सा तत्व ध्यान रखना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है कौन सा, नैतिकता है। क्वेश्चन नंबर 59, चरित्र निर्माण के लिए है कौन सा विशेषज्ञ आवश्यक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 60 होता है कौन सा, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो होता है नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 61 होता है कौन सा, पंचकोश का क्या अर्थ है, तो आंसर होगा बी, कौन सा, पंच प्रकार के आसन। क्वेश्चन नंबर 62, पंचकोश सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है, होता कौन सा, बी, हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 63 होता है कौन सा, पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 64, पंचकोश क्या है, तो होता है कौन सा, 5 तत्वों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 65, पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है, तो उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर होता है कौन सा, 66, पंचकोश का नामकरण है किसके द्वारा किया गया था, तो होता है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि याज्ञवल्क्य के। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस कोष को भौतिक शरीर का अधिक आवरण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, अनन्य कोष। क्वेश्चन नंबर 68, कुल कितने कोष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है, इकाई नंबर 2 स्टार्ट, तो 1। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दार्शनिक परंपरा कितने भाग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता है कौन सा, नास्तिक दर्शन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं। कौन से, चारवाक दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर होता है बी, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 4 होता है वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ब्राह्मणों का चिंतन, ठीक है, उपनिषदों का चिंतन और अरण्यों का चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है न्याय का तात्पर्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। निर्विकल्प, ठीक है, समाधि और कैवल्य की प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म में पृथ्वी को है कितने तत्वों से बना कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा 7 का कौन सा, ए, 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है बौद्ध दर्शन का सार क्या है, तो देखिए डी, उपरोक्त सभी हैं, दुख दूर करने, उपाधिक दुख कारण, दुख शांति। ठीक है, देखना तत्व है, मीमांसा में है कितने तत्वों का विवेचन प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त दोनों। ठीक है, संचार के मूल तत्व और मानव के मूल तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गीता में भक्ति का मार्ग है तो किसे बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को। क्वेश्चन नंबर 12, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह बताया गया है किसने, तो वेदांत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर 13, योग ने किन शक्तियों का विकास किया है, तो उपरोक्त सभी, शारीरिक, गुप्त और मानसिक। क्वेश्चन नंबर 14 होता है योग वह प्राचीन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा है किस विद्वान की है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 15, भक्ति योग है किन बातों पर बल दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। क्वेश्चन नंबर 16, संख्या योग का शाब्दिक अर्थ है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक ज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होता है संख्य में कितने तत्वों का समावेश है, तो ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 18, यम योग साधना का कौन सा सोपान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19 है यम का अर्थ है कितने संगम है से लगाया है, तो होता है उपरोक्त सभी के, देखिए मन के कर्म को वचन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पुरुष और पुरुष विशेष के बीच माध्यम क्या है, तो होता है प्रकृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 संत पाई योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन है साधक बताते हैं, तो उपरोक्त सभी, ठीक है। ध्यान साधना तप है। क्वेश्चन नंबर 22 जिन साधनों को अपना कर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे लोग खालिस्तान कहते हैं, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर होता है कौन सा, जैन धर्म है। क्वेश्चन नंबर 23 होता है मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 13। क्वेश्चन नंबर 24 मन को एकाग्रता के साथ विश्व का पर लगाना क्या कहलाता है, तो होता है कौन सा, ध्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों, ठीक है। व्यक्त और अव्यक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 26 योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 होता है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यम। क्वेश्चन नंबर 28 है यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव हैं, तो उपरोक्त दोनों हैं, शुभ भाव और आंतरिक भाव, ठीक। क्वेश्चन नंबर होता है कौन सा, 29 परिणी के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं। युजर योगे, ठीक है, और युज है संज्ञा, ठीक, युद्ध समाधो। क्वेश्चन नंबर 30 होता है योग शब्द की उत्पत्ति है किस धातु से हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होता है, युज। क्वेश्चन नंबर 31 योग का अधिवक्ता किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा, हिरण्य गर्भ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 योग के प्रारंभ करने का जिक्र है किस ग्रंथ में किया गया है, इसका राइट आंसर कौन सा, श्री राम भागवत गीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33 होता है सृष्टि के प्रारंभ में है भगवान ने देखिए योग का उपदेश किसे दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 34 योग सूत्र की रचना किसने की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 35 आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा देखो स्वास्थ्य का लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, धातु की समव्यवस्था तथा शरीर के मल एवं है इन मन इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो है मनोमय कोष में है क्लेशों के माप के कारण सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो आदि। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है, तो उपरोक्त सभी, ठीक है। अपनी भूमिकाओं के सही निष्पादन, ठीक है, और उपरोक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति और परिस्थितियों को उचित संयोजन। क्वेश्चन नंबर 38 आदि की उत्पत्ति होती है क्या, तो मानसिक स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 39 आदि का देख अन्यन कोष, ठीक है, अन्यमय कोष का स्थूल शारीरिक बीमारी के रूप में देखिए प्रकट होने का कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कौन सा, व्याधि है। क्वेश्चन नंबर 40 योग जीवन आत्मा का मिलन है, देखिए यह परिभाषा दी गई है किसके, तो वेदांत में औसत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी कौन सा, अंधविश्वास व संकीर्ण विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीयता का, ठीक है, राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा, अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना। क्वेश्चन नंबर 43 स्वहीनता का अर्थ यह नहीं है, तो होता है कौन सा, सब कुछ कर सकने की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 44 होता है कौन सा, वासुदेव देखा और कुटुंबकम, ठीक है, का अर्थ होता है पूरी पृथ्वी का है कुटुंब है, देखिए यह कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो एक कौन सा होता है, महाउपनिषद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 था स्वच्छ व्यायाम से है कौन सा लाभ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा, पाचन शक्ति अच्छी होती है, ठीक है, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर पाचन शक्ति अच्छी होती है, स्वच्छ व्यायाम से कौन सा लाभ नहीं होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 46 होता है पतंजलि की अष्टांग योग में है कौन सा अंग शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी संयम, ठीक। क्वेश्चन होता है कौन सा 47 श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग शब्द का अर्थ है, देखिए योग शब्द का अर्थ है, इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, कर्मसु है कैसल्यम, ठीक, कौशल्यम। क्वेश्चन नंबर 48 होता है कौन सा योग की है भ्रमक धारणा कौन सी है, ऑप्शन नंबर सभी योग, देखिए अस्वस्थता, ठीक है, व्यक्ति के लिए, ठीक है, योग हिंदू धर्म से ही संबंधित है, ठीक है, और योग वृद्धि के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आता है योग के किस रूप में है ईश्वर की अनिवार्यता होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर होता है कौन सा, कर्मयोग है। क्वेश्चन नंबर 50 योग का उद्देश्य कौन सा, उपरोक्त सभी हैं, दुखों का उन्मूलन, मानसिक विकास करना, ठीक है, शारीरिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 51 होता है कौन सा, अष्टांग योग में 8वां तथा अंतिम अंग है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा, समाधि है। क्वेश्चन 52 होता है वेदों की रचना कौन सी नदी के तट पर हुई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सरस्वती।
क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा धोती है। क्वेश्चन नंबर 54 योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी कौन सा मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 55 बताओ धर के वेद के अनुसार योग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है मोक्ष मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 56 महर्षि पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा योग दर्शन। क्वेश्चन नंबर 57 वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 58 वैदिक मंत्रों में है किस मंत्र को सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 59 ठीक है देख सबसे छोटा सरल कौन सा मंत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा था ओम मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60 प्रमुख देखिए वैदिक ऋषियों में है किसका नाम नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा बाबा रामदेव का। क्वेश्चन नंबर 61 ईश्वर के अवतारों में है किसकी गणना नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी होती है कौन सा साईं बाबा की। क्वेश्चन नंबर 62 प्राणायाम के 3 वेदों में है कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा सी अनुलोम विलोम। क्वेश्चन नंबर 63 मातृभाषा का कौन सा अर्थ गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 64 होता प्राणायाम में है शामिल नहीं है कौन सा? तो डी शीर्षासन है। क्वेश्चन नंबर 65 स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से रहता है क्या होता है वास्तविकताओं में? ठीक है बी। क्वेश्चन नंबर 66 है रक्तहीन रोग वाले देखें रक्तहीन रोग वाले व्यक्ति को क्या खाने पीने की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी चुकंदर का रस पता चला ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चुकंदर रस का फर्क ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 67 कौन सा रोग ठीक है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा था ए रक्त है रक्त कल्पता ठीक है रक्तलपता। क्वेश्चन नंबर 68 था हमारे भोजन में है किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी अनाज एवं उनके उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 69 था हमारे जीवन में किसी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए होता कौन सा? डी बसा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं देखो भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की। क्वेश्चन नंबर 71 होता कौन सा बच्चों के शरीर वृद्धि के लिए देखिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 72 होता कौन सा फाइबर युक्त अधिक आहार खालिस्तान सहायक होता कौन सा? बी पाचन में है। क्वेश्चन नंबर 73 अति भोजन से होने वाला रोग नहीं है कौन सा? होता स्कर्वी सी। क्वेश्चन नंबर 74 श्रीमद् भागवत गीता में देखें श्रीमद् भागवत गीता में है भक्ति का मार्ग बताया गया है तो उपरोक्त सभी ठीक है भक्ति को कर्म को ज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 75 योग जीवन आत्मा का मिलन ये किसमें कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर देखो तो बी होता है कौन सा वेदांत में है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 योग द्वारा देखें किन शक्तियों का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर होता है कौन सा मानसिक गुप्त होता है शारीरिक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 मोक्ष प्राप्ति हेतु है संत व योगी कौन कौन सी क्रिया करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा उपरोक्त सभी हैं देख तप साधना देख ध्यान। क्वेश्चन नंबर 78 मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन 78 योग का अधिवक्ता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हिरण्य गर्भ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख सृष्टि के प्रभाव में भगवान ने योग का उपदेश किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर सी सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 81 शरीर की मौजूद वह देखो सुडैल बनने और देखो लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसान श्रेष्ठ माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था ताड़ासन ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 चिंता व अवसाद से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था सुखासन है। क्वेश्चन नंबर 83 ईश्वर प्राणी ध्यान का अर्थ होता है कौन सा? ईश्वर के सामने देखें समर्पण करना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 होता है कौन सा? ईश्वर प्राणी ध्यान के माध्यम से देखें हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा शांति और आनंद है। क्वेश्चन नंबर 85 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 ईश्वर प्राणी ध्यान के द्वारा हम किसे समझाते जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी परमात्मा को है। क्वेश्चन नंबर 86 ईश्वर प्राणी ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है संतुष्ट और सुखी जीवन जीना। क्वेश्चन नंबर 87 होता है कौन सा स्वाध्याय का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्वयं देखें शिक्षित और देखें ज्ञान अर्जन करना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अर्जन करना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 होता है कौन सा स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञान और समृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 89 देखो स्वाध्याय के द्वारा हम किसे समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होता है कौन सा अपनी आत्मा को। क्वेश्चन नंबर 90 संतोष का क्या अर्थ होता है? कौन सा होता है डी तृप्ति अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 91 होता है धैर्य का क्या अर्थ होता है? सी सहजता और शांति। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न से कौन सामाजिक बंधुत्व है की भावना को दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ए समरसता और आत्मीयता। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 93 समरसता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर डी कौन सा सबको अपने समान समझना। क्वेश्चन नंबर 94 अनुशासन का अर्थ क्या था? नियमों का कड़ाई से पालन करना। क्वेश्चन नंबर 95 सामाजिक एवं नागरिकता का बोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो डी समाज में देखें सहयोग और समरसता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 96 होता है कौन सर्वपंथ देखें और समादर का क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर कौन सा बी सभी धर्मों का समान आदर करना। क्वेश्चन नंबर 97 होता है कौन राष्ट्रीयता का क्या आशय है, तो सी कौन सा अपने राष्ट्र के प्रति है अभिमान। क्वेश्चन नंबर 98 स्वराज ठीक है का क्या आशय है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक अधिकार एवं ज्ञान का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 99 तो अच्छा साहित्य किसी व्यक्तित्व के चरित्र पर है क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है मानवीय गुणों का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 देखिए जीवन में महानता किससे प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी कौन सा है नैतिक गुणों को अपनाने से। ठीक होता कौन सा अध्यात्म का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है हमारे आंतरिक देखें हमारा आंतरिक जीवन से। ठीक है क्वेश्चन नंबर 102 योग के 8 घंटे जिनमें है जीवन के 8 गुण देखें और गुणापद के रूप में जी जाना था कि नियम है और आसन देखो प्राणायाम ध्यान समाधि उनमें 5 है। ठीक अन्य 3 प्रकार कौन से हैं, तो डी यम धारणा और है प्रत्याहार। ठीक है क्वेश्चन नंबर 103 योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है एक साथ जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 104 प्रारंभिक ग्रंथों में है कितने क्लासिक आसन देखिए सूचीबद्ध थे, होता ए 84। क्वेश्चन नंबर 105 सूर्य नमस्कार में है कितने अलग अलग आसन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 106 इंदिरा देवी है पश्चिम में है योग की शुरुआत करने के श्रेय दिया जाता है वह किस देश की थी, तो ऑप्शन नंबर बी होता है कौन सा रूस है। क्वेश्चन नंबर 107 भारत में देखें ठाकुर योग ने किस नए क्षेत्र की नींव रखी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा कलात्मक योग डी। क्वेश्चन नंबर 108 है विक्रम योग किस प्रकार का योग है। ठीक है ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर क्या होता है सी होता है होल्ट योगा। ठीक है होल्ट योगा। क्वेश्चन नंबर 109 ठीक है योग में है 5। ठीक है योग में 5 तत्व कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर एक कौन सा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है क्वेश्चन नंबर होता है कौन सा 110 योग शिक्षक को देखें अभ्यास शस्त्र है खालिस्तान शुरू करना चाहिए, तो ऑप्शन डी प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर 111 हमारी चेतना की कौन सी देखें अवस्था देखें गहरी नींद से मेल खाती है, तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा था सुषुप्ता। ठीक है सुषुप्ता। क्वेश्चन नंबर 112 होता है मुक्ति प्राप्ति की तीव्र लालसा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी होता है मोक्षत्व है। क्वेश्चन नंबर 113 योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य को 5 कितने कोष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होता है 5। क्वेश्चन नंबर 114 योग के दौरान है सांस लेते रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा सामान्य। क्वेश्चन नंबर 115 कौन सा देखें पंचभूत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा सूरज की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 116 उस आसन का नाम बताइए जिससे देखें कमर और भुजांग को बुरा की तरह दिखती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा भुजांग आसन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 117 होता है कौन सी मुद्रा देखें मलाशय ठीक के सभी रोगों को नष्ट करती है देखें और अकाल मृत्यु को रोकती है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है कौन सा अश्विनी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 118 26 आसन है देखें जो विक्रम योग बनाते हैं। ठीक है और इनमें से कौन सा आसन उन आसनों में से एक नहीं है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा सूर्य नमस्कार मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 119 योग का संबंध है संख्या से नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा बी असत्य। ठीक क्वेश्चन नंबर 120 सांस लेने में खालिस्तान की प्रक्रिया शामिल है, कौन सा होता है विश्वास। 121 कौन सा 3 गुणों में से क्या एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है कौन सा एकाग्र है। क्वेश्चन नंबर 122 नमस्ते का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा आपको प्रण है। क्वेश्चन नंबर 123 हठ योग साधना है विकल्प देखें विफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो ए अधिक खाना। क्वेश्चन नंबर 124 हठ योग के अनुसार है कुंडलिनी जागृत करने का एक तरीका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा समावेद। क्वेश्चन नंबर 125 होता है कौन सी देखें अंतः स्तरवी ग्रंथि हमारे शरीर में है कि मास्टर ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखें सी कौन सा होता है पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा होता है भोजन के बाद है कौन सा आसन है पाचन शक्ति बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है कौन सा वज्रासन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 127 होता है संतोष का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को संतोष। ठीक है क्वेश्चन नंबर 128 होता है हठ योग के किस अभ्यास में है, हठ योग के किस अभ्यास में मुंह से हवा खींचना शामिल है, तो क्वेश्चन डी शीतकारी। ठीक क्वेश्चन नंबर 129 होता है सूर्य नमस्कार में खालिस्तान सम्मिलित है, तो 112 मंत्र। ठीक है डी। क्वेश्चन नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा देखें गुण साहित्य भोजन के मानदंडों को पूरा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध आवश्यक प्राकृतिक महत्वपूर्ण ऊर्जा युक्त। ठीक क्वेश्चन नंबर 131 देख तन्मात्र ठीक है ग्रंथ ठीक निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 132 किस आसन की मुद्रा में है शरीर का संपूर्ण भार हाथों एवं पैरों पर रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा चक्रासन। क्वेश्चन नंबर 133 सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ है, सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी, ए और बी दोनों, ठीक है। कौन सा? यहाँ पे स्मृति शक्ति का प्रकाश, ठीक है, मांसपेशियों को संदर्भता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 है, मूल्य किसके द्वारा अधिक अनुमोदित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए समाज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, मूल्यों का रोपण होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 134, मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? समाज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, मूल्यों का रोपण होता है कौन सा? अनुकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 होता है, भारतीय जीवन मूल्यों किसके प्रधानता रही है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? निष्काम कार्य। क्वेश्चन होता है 137, वासुदेव कुटुंबकम का भाव है किस देश की संस्कृति पहचान है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत। क्वेश्चन नंबर 38, एक प्राणायाम में अंदर ली गई देखें श्वास को रोकने की क्रिया कहलाती है कौन सा? बी होता है कुंभक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 140, किस शुद्ध क्रिया में है पानी द्वारा देखें आंतों की है सफाई की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी देखें नौली क्रिया। क्वेश्चन नंबर 140 था, स्वामी देखें शिवनाथ, ठीक है, शिवानंद, ठीक है, द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? दिव्य जीवन संघ है। क्वेश्चन नंबर 141 होता है, भारत एक, ठीक है, भारत एक। ऑप्शन नंबर बी कौन सा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 142 होता है कौन सा? भारत में देखें मताधिकार की आयु है, उसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है कौन सा? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 147, हमारी संसद देखें ने दल बदल पर रोक लगाने हेतु कानून बनाया तो सन देखें 1985 में। क्वेश्चन नंबर 144, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नाम है कौन सा? होता है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 145, स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर देखें पहले में कौन सा? लोकतंत्र, दूसरे में कल्याण, तीसरे में संसार, ठीक है, सरकार। अब इकाई नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय एकतावादक और भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कमी सर्वाधिक बाधक है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? राष्ट्रीय चरित्र। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, अच्छे आदर्शों की शिक्षा में है सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए सी कौन सा? अनुकरण का। क्वेश्चन नंबर 3 है देखें, शिक्षा युवा जनतक में है विश्व बंधुत्व की भावना किस प्रकार की विकसित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अंतर्राष्ट्रीय की भावना सुदृढ़ कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कौन सा? आधुनिक युग, ठीक है, आधुनिक युग में है भारत में देख भावनात्मक एकता का कब उदय हुआ? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आंदोलन काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कौन सा? और तो इसका राइट आंसर चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नैतिक पतन के लिए है सबसे अधिक है कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? बी जनता का है होता है चरित्रहीन होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में है शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर होता है सभी को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 8, आचरण की ही खालिस्तान भाषा की खालिस्तान है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मौन और ईश्वरीय। क्वेश्चन नंबर 9, एक समाधि अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? वह स्थिति जहाँ देखकर आत्मा परमात्मा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, षष्ठ चक्रों में है कौन सा चक्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होता है कौन सा? दूरदर्शन चक्र। क्वेश्चन नंबर 11, योग के अष्टांग में देखें प्रथम 5 अंग क्या माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा? भय साधन है। क्वेश्चन नंबर 12, योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 अंग क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? आंतरिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन क्षेत्र योग शिक्षा के अंतर्गत है शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हाँ व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए योगाभ्यास के माध्यम से ही निम्न से कौन से देखें मूल्य का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी आध्यात्मिक समाजों के नैतिक। क्वेश्चन नंबर 15, महर्षि पतंजलि की अष्टांग योग क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मोक्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन से भक्ति का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी माला जपना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, प्रमुख वैदिक ऋषियों में है कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? ऋषि सुनक। क्वेश्चन नंबर 18, योग एवं अध्यात्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली के जनक हैं भारतीय योगी खालिस्तान थे। ऑप्शन नंबर सी महर्षि वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी विवेकानंद है किस शिष्य थे? ऑप्शन नंबर बी कौन सा था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी विवेकानंद जी के हैं दर्शन पर है सर्वाधिक, ठीक है, प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? वेदांत का। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को देखें बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी है, अध्यात्म विश्वासी देखो, आत्मविश्वासी देखो और आत्मनिर्भर पर और सशक्त। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान 12 की स्थितियों को एक बार है पूरा करना तक आवर्ती है चक्र कहलाती है सूर्य नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 24, देख मोटापा देखें कम करने के लिए किए जाने वाले आसन कौन सा था? उपयुक्त सभी हैं, त्रिकोण आसन, ठीक है, और स्थिर कोण आसन, ठीक है, और चक्की आसन। क्वेश्चन नंबर 5, मधुमेह के लिए है किए जाने वाले आसन कौन सा होता है? उपरोक्त सभी दो। कौन सा? मंडूकासन होता है, ठीक है, योग मुद्रासन होता है और शशकासन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 26 होता है पूरक का अर्थ कौन सा होता है? तो ए होता है कौन सा? श्वास को भीतर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए रेचक का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? श्वास को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 28 होता है कौन सा? कुंभक का अर्थ होता है कौन सा? इसका राइट आंसर कौन सा? सी है, श्वास को रोकना। क्वेश्चन नंबर 29 आता है
खालिस्तान में व्यक्ति कम से कम है 1 लीटर है दूरी पर बैठकर देखें जल्दी हुई लो को अनवरत देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा त्रटक। क्वेश्चन नंबर 30 मनोवृत्ति के विरोध हैं का नाम ही योग है। देखिए परिभाषा दी है किसने, तो महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 होता है प्रसिद्ध योगी देख पतंजलि ने योग की कितनी है अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 32 योग का जन्मदाता देश है। तो ऑप्शन नंबर सी भारत। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है। तो देखें सी लगभग 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34 प्राण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्राण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 35 श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होता है प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 36 शरीर में है ठीक ढंग से रक्त प्रभाव होने की प्रणाली से होता है क्या होता है प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 37 योग आत्मा कहा जाता है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा प्राणायाम का। क्वेश्चन नंबर 38 प्राणायाम के भाग या चरण है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा पूरा कुंभक रेचक। क्वेश्चन नंबर 39 श्वास को तक अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात है सांस को अंदर ही रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कुंभक है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 होता है कौन सा है। देखो श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होता है कौन सा रेचक है। क्वेश्चन नंबर 41 नाभि से देखें निचले देखो भाग में है प्राण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है अप्राण। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा प्राण है पाचन क्रिया को देखें एंड्रिनल ग्रंथि की कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है समान है। क्वेश्चन नंबर 43 गले से दिल तक है क्या कहते हैं। ठीक इसे कहते हैं प्राण ए। क्वेश्चन नंबर 44 देख भागवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है योग कर्माशु कैसलम। क्वेश्चन नंबर 45 किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है भस्त्रिका प्राणायाम से है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है 46 सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। देखो शरीर की सेलों को शुद्ध करने में ठीक शरीर के गर्मी बढ़ाने में ठीक और आंतड़ियों के रोगों को दूर करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 छोटी और बड़ी देख आंतड़ियों में है कौन सा है प्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा प्राण। क्वेश्चन नंबर 48 होता है शरीर के सभी देखे भागों में है पाए जाने वाला प्राण होता है कौन सा सी ध्यान। क्वेश्चन नंबर कौन सा 49 है आँख कान नाक मस्तक आदि के देखे अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए शीतली प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 51 योग समाधि के कथन है। ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेदव्यास की। क्वेश्चन नंबर 52 आसन का अर्थ है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है शरीर की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 53 मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होती है ध्यान। क्वेश्चन नंबर 54 योग आध्यात्मिक कामधेनु ये योग की की परिभाषा किसने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 योग से कब्ज दूर होती है देखें इसका संबंध है किस प्रणाली से। तो ऑप्शन नंबर ए पाचन प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 56 किस आसन से देखें बुढ़ापा दूर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी चक्रासन। क्वेश्चन नंबर 57 होता है यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है अष्टांग योग का प्रथम अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यम। क्वेश्चन नंबर 59 पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है किस विश्व के कितने ही देशों में मनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी 192। क्वेश्चन नंबर 60 संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों ने समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर ए 175। क्वेश्चन नंबर 61 होता है योग मस्तिष्क को है शांत करने का अभ्यास है यह किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 62 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी। तो ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 63 परम चेतन या दिव्य मन है। देख परम चेतन और दिव्य मन में है पूरी तरह से लीन होना कहलाती है क्या। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा समाधि। क्वेश्चन नंबर 64 ठीक है, तो किसके सतत अभ्यास से है तन और मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी योग को योग के। क्वेश्चन नंबर 65 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रति वर्ष मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 66 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था कहाँ। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून 2015 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखना क्या 67 संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले हैं मुस्लिम देशों की संख्या थी कौन सा ए 46। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सी विधि परिणाम की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा धोती है। क्वेश्चन नंबर 69 उच्च रक्तचाप को है सामान्य करने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी अनुलोम विलोम। क्वेश्चन नंबर 70 मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन सर्व उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी तो मंडू का आसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कौन सा परिणाम नहीं है। तो कौन सा बी अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा आसान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है उज्जयी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 होता है सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में है कौन सा आसन सहायक है। तो ऑप्शन नंबर बी पद्मासन। क्वेश्चन नंबर 74
देख पहला कौन था जिसने देखा शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया, तो ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 75 योग सूत्र के लेखक कौन है? हाँ, तो इसका राइट आंसर कौन सा? पतंजलि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? धोती। क्वेश्चन नंबर 77 था पद्मासन देखें और पवन मुक्त देखें और भुजंगासन ठीक और शलभासन है किस रोगों के लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पेट के रोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 78 योग की 3 प्रकारों के वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 79 देखो धनुरासन देखें और मत्स्यासन ठीक और शलभासन है सूर्य नमस्कार किससे सहायक है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। कौन सा? पेट दर्द में, मधुमेह, दमा में। क्वेश्चन नंबर 80 प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा? बी 3। क्वेश्चन नंबर 81 प्राणायाम अष्टांग योग का अंग है, तो इसका राइट आंसर बी कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 82 योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 83 युज का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है डी देखो जुड़ना, एक होना, मिलना अथवा देखें संयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा देख रहे हैं कौन सा? 84 प्राणायाम की अवस्थाएं हैं, तो उपरोक्त सभी सांस को अंदर खींचना, सांस को रोकने रखना, सांस को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 85 सूर्य नमस्कार की है कितनी स्थितियां? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? बाहर है। क्वेश्चन नंबर 86 बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, कौन सा था? सर्वांग आसन है। क्वेश्चन नंबर 87 महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को है किस स्थान पर रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए चौथे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 88 होता है कौन सा? बंद का अर्थ होता है कौन सा? तो उपरोक्त सभी है बांधना, कसना, जकड़ना। क्वेश्चन नंबर 89 है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 90 है देखें लारेंस से देखें और कोहलबर्ग ठीक का सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 91 है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की ही कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो डी 6। 92 कौन सा था? कोहलबर्ग है नैतिक विकास के विचार हैं कि कितने स्तर हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर देखें 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 होता है कौन सा? देख लॉरेंस ठीक है कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार देखा किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि देखें दूसरे इसी स्वीकृति देते हैं। ठीक है। नैतिक विकास है को कौन से चरण को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी कौन सा था? प्रथागत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 94 तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में तक पहला चरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? आज्ञाकारित्व और दंड है। क्वेश्चन नंबर 95 तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार देखिए नैतिक है तरक्की किताब किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी विकास के चरण पर है। क्वेश्चन नंबर 96 किस मनोवैज्ञानिक ने देखिए नैतिक दुविधा बाद नैतिक तर्कना को प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? लॉरेंस है कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 97 देखो लॉरेंस से कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में है निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था? नैतिक तर्कना है। क्वेश्चन नंबर 98 कौन सा? मौजूदा योजना में नई जानकारी फिट करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? आत्मसात्मकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल ठीक है अवस्था की अवधि खालिस्तान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? 2 से 7 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 100 संज्ञानात्मक ठीक है विकास है खोज ठीक संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित ठीक है खोज पर आधारित है कि नकल पर नहीं, ये किसने कहा है? इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जीन पियागेट ने। क्वेश्चन नंबर 101 ठीक है देखें जीन पियाजे के देखें मतानुसार ठीक है बच्चों के कितने हैं वर्षों की आयु तक है देखें संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 102 कौन सा बच्चों के विकास से संबंधित देखें सृजन एवं खोज के सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा था? जीन पियागेट ने। ठीक है तो जिन है पियागेट ने। क्वेश्चन नंबर 103 होता है वातावरण के अनुसार है स्वयं को ढालने को क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 होता है कौन सा? आत्मीय विकास क्या है? तो होता है आत्मा और दिव्यता का विकास। क्वेश्चन नंबर 105 आत्मीय विकास के लिए कौन से तंत्र उपयोगी होते हैं? तो ऑप्शन बी योग, ध्यान और प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर 106 आत्मिक विकास का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? सभी हैं चिंता और तनाव कम होता है, शरीर के देखें स्वास्थ्य में सुधार होता है, ठीक अध्ययन और ध्यान में स्मृति होती है। क्वेश्चन नंबर 107 आध्यात्मिक विकास हेतु देखें सभी समय कैसे निर्धारित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 100 देखें और व्यक्ति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 108 था भारतीय है कालगणना ठीक है कालगणना के देखिए चंद्रमा की गति को खालिस्तान के आधार पर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी होता है बुद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन हमारा 109 देख रहे हैं भारतीय
काल गणना है में दिन को कितने पहरों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 पहरों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 भारतीय कालगणना में देखें शिलांगों को कौन से देख माप से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा ऊंचाई है? क्वेश्चन नंबर 111 भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत खालिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर बी वेद। क्वेश्चन नंबर 112 वेदों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है? 4। क्वेश्चन नंबर 112 कौन सा होता है? वेदों में है सबसे पुराना वेद खालिस्तान है। कौन सा? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 114 उपनिषदों का भाव है किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 115 उपनिषदों में खालिस्तान विश्व पर है विचार किया गया है। कौन सा? ए कौन सा धर्म हो गया? क्वेश्चन नंबर 116 तक रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117 किस पुस्तक को है भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पवित्र पावन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? सी भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118 भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे भारत के ज्ञान का देखें समुद्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? वेदों को। क्वेश्चन नंबर 119 भारतीय ज्ञान परंपरा के किस धर्म का राष्ट्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 120 भारतीय ज्ञान परंपरा भारत के संगीत का पिता किसने कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी गायक भास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 होता है भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या का देवता देवी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 100 ठीक है 122 होता है कौन सा? भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक संस्कृत बगामी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 123 होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को है जन्म तिथि खालिस्तान तो 14 1891। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है किस आंदोलन के दौरान? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है किस आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 125 रविन्द्रनाथ टैगोर की है जन्मतिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा? 7 मई 1861। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 126। ठीक है, महात्मा गांधी को अपने आंदोलन के लिए किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? राष्ट्रपिता। क्वेश्चन नंबर 127 होता है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 128 सेवा से क्या आशय? तो ऑप्शन नंबर निस्वार्थ सहायता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 होता है सेवा करने से क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन डी कौन सा? सुख और सामान्य प्राप्त है। ठीक है, सुख और सामान्य प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 होता है सहिष्णुता से क्या आशय? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होता है? सहानुभूति और क्षमा। क्वेश्चन नंबर 131 कौन सा? परोपकार से क्या आशय था? ऑप्शन नंबर सी कौन सा? दूसरों की भलाई के लिए सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 132 समय देखें परोपकार क्यों करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है? अपने आसपास के लोगों के हित में कार्य करने। क्वेश्चन नंबर 137 एक समर्पण है ऐसे क्या आशय था? कौन सा? मतलब पूर्ण समर्पण है। क्वेश्चन नंबर 134 समर्पण को क्या क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हमारा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी संपूर्णता की भावना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 होता है समर्पण को परिभाषित करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखें सी कौन सा? समर्पण, सम्मान, ठीक है, संपूर्णता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 होता है कौन सा? आत्म परीक्षण से क्या आशय? तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा? अपनी कौशलों को समझना और अपनी गलतियों को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 137 होता है आत्म परीक्षण क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होता है? स्वयं के विकास है। तो क्वेश्चन नंबर 138 आत्म परीक्षण देखें से हमें क्या प्रभाव प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा? समझदारी। क्वेश्चन नंबर 140 होता है स्वावलंबन से क्या आशय? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है? आत्मनिर्भर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 140 स्वावलंबन के लिए जरूरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? समर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 स्वावलंबी मनुष्य में है कौन सा गुण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? संन्यासवान होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 पसंद और समग्रता की स्थिति क्या है जो मन की सर्वव्यापी स्थिति आंतरिक सद्भाव पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी खुशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 143 होता है प्रत्येक मनुष्य को देखें को मूल इच्छा क्या कहते हैं जिनके देखें वह कार्य कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? सुख समृद्धि और निरंतर बनी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 होता है जब हम देखें हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर देखिए भागीदारी हमारा मूल्य कहलाता है। देखिए इन मूल्यों का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? साहस समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 होता है उस समाधान की पहचान करें हैं जो मनुष्य को पशु चेतना से बदलने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? सही समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 होता है आत्मनिक अन्वेषण है दो तंत्रों का उपयोग करता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? प्राकृतिक स्वीकृति और अनुभवात्मक सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 147 समृद्धि का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 148 है जीवन की तीसरा स्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? समाज है। क्वेश्चन नंबर 149 विकसित देश इसका जीवंत उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? समृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 150 इसका राइट आंसर का देखिए इनमें मनुष्य की देखिए भागीदारी देखी जाती है वे दो रूप हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर
डी व्यवहार एवं कार्य। क्वेश्चन नंबर 151 देख साहस और देखिए समझ के परिणाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा मान है। क्वेश्चन नंबर 152 हम अपने स्वयं की खोज करके देखें और उसके अनुसार जीवन है व्यतीत करते हैं माने बन जाते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 153 विकसित राष्ट्र स्वास्थ्य धन और देखें बुद्धि का जीवंत उदाहरण देखें उन तीनों शर्तों को मिलकर है एक शब्द रूप में कहा जाता है। बी कौन सा समृद्ध। क्वेश्चन नंबर 154 आत्म अन्वेषण की सामग्री है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा इच्छा और कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 155 बुद्ध और समक्ष में 3 परिणाम प्राप्त होते हैं, उनमें से 2 तक आश्वासन और तक संतुष्टि, तीसरा ढूंढ लेती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा होता है सार्वभौमिकता। ठीक है, सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 156 भौतिक सुविधा की जिस व्यक्ति में कमी होती है, तात्पर्य है सी साधन विहीन दुखी दरिद्र। क्वेश्चन नंबर 157 जीवन जीने का प्रथम स्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 158 जीवन का दूसरा स्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी परिवार। क्वेश्चन नंबर 159 जीवन का चौथा स्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 160 कौन सा भौतिक सुविधाओं को महत्व देना है। ठीक है, और केंद्रिक इंद्रिय ठीक है सुगम को अधिकतम करना और धन संचय को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा तो पशु चेतना। क्वेश्चन नंबर 161 जो मनुष्य को पशु चेतना से मनुष्य में बदलने की मदद करता है, ऑप्शन नंबर सही समझ। क्वेश्चन नंबर 162 स्वास्थ्य धन और बुद्धि को कौन से एक शब्द से व्यक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 163 सुख रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है, तो ये सभी आनंद खुशी और आनंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 खालिस्तान द्वारा हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी स्वयं अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 चेतन इकाइयों में खालिस्तान परिवर्तन होते हैं क्या, तो बी गुणात्मक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 सामग्री मूल्य शिक्षा से अपेक्षित की जाती है, तो कि इसमें मनुष्य खालिस्तान आयाम और देखिए स्तर शामिल हों, ऑप्शन नंबर बी सभी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 यदि हम देखें अधिकार के आधार पर है दूसरों इंसानों से रिश्ता कायम रखेंगे तब प्राप्त होंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपसी सुखी। क्वेश्चन नंबर 167 आत्म अन्वेषण हमारी सज्जता को पहचाने और स्वयं की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया देखें संगठन और आत्म अधिकतम अभिव्यक्ति ये आत्माधिक अभिव्यक्ति क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 169 कौन सा होता है, देखें मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं क्या, तो सी कौन सा पशु चेतना और मानव चेतना में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 170 हमें आत्मधिक अन्वेषण से है गुजरना होगा क्योंकि उपरोक्त सभी कौन होता है हम यह देखें जानना चाहते हैं कि हमारे लिए है क्या मूल्यवान है, हम अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास कहीं चीज़ों पे हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 होता है आत्म अन्वेषण क्या है, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, आप क्या है, ठीक है, आप क्या वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, के बीच में संबंध की प्रक्रिया। ठीक है, और स्वयं जांच के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया स्वयं के लिए अस्तित्व को जानने के लिए माध्यम के संपूर्ण प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 स्वाभाविक स्वीकृति। ठीक है, स्वाभाविक स्वीकृति खालिस्तान करने के तरीका, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए अच्छी चीज़ें देखो स्वाभाविक रूप से। क्वेश्चन नंबर 169 आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया खालिस्तान और ले जाती हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कौन सा एहसास और समझ। क्वेश्चन नंबर 169 खुशी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर सामंजस्य में रहना। ठीक है, और अगर इसमें देखें तालमेल है तो देखो उस स्थिति को पसंद करता हूँ। देखिए यदि सामंजस्य तो मुझे अच्छा लगता है। देखो और अवस्था परिस्थिति में देखें। क्वेश्चन नंबर 175 केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना खालिस्तान होता है, ऑप्शन नंबर ए पशु चेतना के साथ रहना। क्वेश्चन नंबर 176 श्यामक जीवन का देखें संस्कार का तात्पर्य खालिस्तान है सद्भाव से रहने की क्षमता से है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी 4 स्तरों पर। क्वेश्चन नंबर 177 होता है कौन सा शरीर तंत्र किस प्रकार का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा स्वयं संगठित है। क्वेश्चन नंबर 178 स्वयं का स्वरूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर सचेत। क्वेश्चन नंबर 179 स्वयं की मूल क्षमता कहलाती है क्या, तो डी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 180 चयन है छेखने की क्षमता कौन सा होता है, बी अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 181 निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता इच्छाओं की ओर ले जाती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विचार। क्वेश्चन नंबर 182 कल्पना की गतिविधि है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ये सब। ठीक है, अरमान, ठीक अपेक्षा विचार। क्वेश्चन नंबर 183 निम्नलिखित में से किस में देखें चुनने और देखें इमेजिंग की गतिविधि शामिल है, तो ए स्वयं में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184 देख भोगकर्ता का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है भोक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 वस्त्र पोषण आदि की आवश्यकता क्या था, बस शरीर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 आंतरिक का आकार खालिस्तान होता है कौन सा, सी असीमित। क्वेश्चन नंबर 187 भौतिक इकाइयाँ प्रकृति खालिस्तान होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 188 प्रकृति का प्रथम है क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा सामग्री क्रम। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा था प्रकृति का दूसरा क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा पौधारोपण आदेश। क्वेश्चन नंबर 190 प्रकृति का तीसरा क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा
फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पशु क्रम। क्वेश्चन नंबर 191 प्रकृति का चौथा क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मानव व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 192 देखिए जानवरों में एक मात्र देखें और प्रमुख गतिविधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वाद चयन। क्वेश्चन नंबर 193 दृढ़ता वीरता और उदारता खालिस्तान प्रकृति के क्षण स्वभाव है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? इंसान हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 194 मनुष्य में कौन सी देखें अनुरूपता विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? संस्कार। क्वेश्चन नंबर 95 खालिस्तान में नैतिक मानक माने जाते हैं जिनके आधार पर है लोग व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। तो सी नीति। क्वेश्चन नंबर 96 होता है मनुष्य एक खालिस्तान है कौन सा? तो ए चेतन इकाई। क्वेश्चन नंबर 97 सुख खालिस्तान निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? हमारी सोच पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 फिर से दो इकाइयों के बीच क्या है देखो मौजूद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 99 प्रकृति में 4 क्रम है भौतिकी क्रम, पादप क्रम और पशु क्रम खालिस्तान। ऑप्शन नंबर ए बी देखें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों मानव व्यवस्था और ज्ञान क्रम। क्वेश्चन नंबर 200 किस क्रम को हम देखा प्राणिक के क्रम के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? बायो ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 201 कौन सा मानव शरीर किस क्रम का एक अंग है? तो ऑप्शन नंबर सी बायो ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 202 भौतिक क्रम में है कुछ उदाहरण पदार्थ गैस पानी है और खालिस्तान उपरोक्त सभी कौन सा? तरल पदार्थ मिट्टी का मिश्रण योग्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 हमारे आसपास की हैं सभी इकाइयों देखें हर समय है कि सक्रिय रहती हैं, क्या यह कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हाँ सच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204 मानक क्रम को ज्ञान क्रम भी कहा जाता है देखिए और क्या नाम दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा? ज्ञान व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 होता है हम किस क्रम में रहना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा? मानव व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 206 मनुष्य के मूलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 207 मनुष्य को पशु चेतना से मनुष्य चेतना में बदलने की मदद करती है वह। तो इसका राइट आंसर हमारा तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही समझना होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 एक शब्द में उत्तर दीजिए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा अंग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हट प्रदीपिका देखिए प्राणायाम में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है कुंभक। क्वेश्चन नंबर 3 था कौन सा? हट प्रदीपिका में है प्राणायाम के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 4 उप प्राणों की संख्या कितनी है? तो 5। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा उप प्राणों मृत्यु के बाद भी रहता है? तो धनंजय। क्वेश्चन नंबर 6 पंच प्राण के नाम लिखिए। तो कौन सा? उदान होता, प्राण होता, सामान होता, व्यान होता, आपान होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अष्टांग योग के अंग लिखिए। ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्वेश्चन बताइए 8 यम के 5 प्रकार कौन से हैं? तो अहिंसा सत्य अस्तेय ठीक है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्वेश्चन बताइए 9 नियम के प्रकार लिखिए हैं। तो कौन सा? शौच होगा, संतोष, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर और प्रणिधान। क्वेश्चन नंबर 10 अष्टांग योग के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 11 महर्षि के प्रकृति के नाम लिखिए हैं। तो बात पित्त और कफ। ठीक है। शरीर के प्रकृति के देखिए नाम लिखे हैं प्रकृति। ठीक है। तो बात पित्त और कफ। क्वेश्चन नंबर 12 हठ योग में हठ का क्या अर्थ होता है? तो होता है सूर्य तथा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 योग करने से ऊर्जाएं देखिए खालिस्तान होती है क्या? तो ऊर्ध्वगामी। क्वेश्चन नंबर 14 आज्ञा चक्र में है कितनी देखिए नाड़ी मिलती है? तो उनके नाम लिखिए। तो होता 3 होती है। कौन से देखें? ईड़ा ठीक है पिंगला और देखें सुषुम्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कौन सा? आज्ञा चक्र का अन्य क्या नाम? देखो आज्ञा चक्र का अन्य नाम तो त्रिवेणी चक्र। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? तो लगभग है 380 से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17 प्राण के कितने प्रकार हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? 5। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा? प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 19 शरीर में ठीक ढंग से ठीक है शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रभाव है कौन सी प्रणाली से होता है? तो रक्त संचरण प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 20 योग आत्मा कहा जाता है तो प्राणायाम को। क्वेश्चन नंबर 21 प्राणायाम के भाग या चरण है कितने? पूरक, कुंभक और रेचक। क्वेश्चन नंबर 22 होता है कौन सा? श्वास को अंदर खींचने को है कुछ समय पश्चात है सांस को अंदर ही रोके रखने के लिए कहते हैं कुंभक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रेचक। क्वेश्चन नंबर 24 होता है नाभि से देखिए निचले भाग में है प्राण को क्या कहते हैं? तो अप्राण। क्वेश्चन नंबर 25 होता है कौन सा प्राण है? पाचन क्रिया को देखें एड्रीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर होता है समान है। क्वेश्चन नंबर 26 गले से दिल तक को क्या कहते हैं? उसे प्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है योग कर्मसु कौशल है और कौशलम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 किस प्राणायाम से देखो मोटापा कम होता है? तो होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। क्वेश्चन नंबर 29 होता है सूर्य भेदी है प्राणायाम लाभदायक है तो शरीर के सेलों के शुद्ध करने के, शरीर की गर्मी बढ़ाने के और आंतड़ियों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर होता है 30 छोटी और बड़ी आंतड़ियों में कौन सा प्राणायाम होता है? कौन सा अप्राणायाम होता है? क्वेश्चन 31 शरीर के सभी भागों में पाए जाने वाला प्राण है कौन सा? व्यान। क्वेश्चन होता है आँख कान है। 32
आँख, कान और नाक, मस्तक आदि अंगों में पाए जाने वाला प्राण होता है। कौन सा? उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने का सहायक होता है? शीतली प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 34, योग समाधि है, यह कथन है किसका है? ठीक है, तो ये कथन है किसका? महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 35, देख आसन का अर्थ है क्या? तो शरीर की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 36, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। क्वेश्चन नंबर 37, तो संयुक्त राष्ट्र देख महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो 11 दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 38, परम चेतन या दिव्य मन में है पूरी तरह से लीन होना कहलाती है क्या? समाधि। क्वेश्चन नंबर 39 होता है कौन सा? किसके सतत है अभ्यास से तन और एवं मन दोनों हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रति वर्ष मनाया था 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाया गया था क्या? 21 जून 2015 को। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या थी। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 43, योग आध्यात्मिक है कामधेनु, योग की परिभाषा किसने दी थी? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने। क्वेश्चन नंबर 44, योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध है किस प्रणाली से? तो क्वेश्चन नंबर पाचन प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 45, किस आसन से है बुढ़ापा दूर होता है? तो क्वेश्चन चक्रासन। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। क्वेश्चन नंबर 47, अष्टांग योग का प्रथम अंग है, तो कौन सा? यम। क्वेश्चन नंबर 48 होता है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया था? तो 192। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र महासभा में है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कितने देशों ने समर्थन किया था? 175। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 ये होता है योग मस्तिष्क को शांत करने का एक अभ्यास है, ये किसने कहा था? महर्षि पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 51, ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या? योग शब्द की उत्पत्ति देखें किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 52, योग शब्द का उद्भव हुआ था युज शब्द से। क्वेश्चन नंबर 53 होता है युज का क्या अर्थ है? तो जुड़ना, एक होना, मिलना, अद्वसनीय हो। क्वेश्चन नंबर 54, प्राणायाम की अवस्था है कौन सा? तो सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोक रखना। क्वेश्चन नंबर 55 होता है कौन सा? मनोवृत्ति के विरोध के नाम ही योग है, देखिए परिभाषा दी है किसने? महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 56, प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 57 होता है योग का जो जन्मदाता देश है कौन सा? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 58 होता है कौन सा? प्राणायाम मंत्र के उच्चारण से क्या लाभ होता है? क्वेश्चन एकाग्रता बढ़ती है तथा शांति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 59 होता है कौन सा? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार है कौन कौन से भगवान है, किस किसके हैं प्रतीक हैं? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मा निर्माता, ठीक है, विष्णु रक्षक से और मुक्तिदाता। क्वेश्चन नंबर 60, ओम के जप से तक हमारे भीतर है देवी ऊर्जा विकसित होती है। तो 60 ओम की ध्वनि को क्या माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर बीज मंत्र अथवा ब्राह्मण की पहली आवाज़। क्वेश्चन नंबर 62, चिकित्साओं के अनुसार किस मंत्र के जप से स्वतः लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर प्राणायाम मंत्र के जप से। क्वेश्चन नंबर 63, अधिक प्रणव मंत्र के जप से है स्वास्थ्य संबंधी लाभ लिखिए। तो रक्तचाप सामान्य होता है, ठीक है, तनाव उदासी दूर होती है और मानसिक शक्ति मिलती है। ठीक है, मानसिक शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, शक्ति नहीं सॉरी शांति। 64, मन का शांत हो जाना क्या कहलाता है? आंतरिक मौन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, अपने मन से देखें उपजने वाली है कल्पनाओं व विचारों को काबू करना क्या कहलाता है? तो संयम। क्वेश्चन नंबर 66, खालिस्तान को नियंत्रण करने के सभी नियंत्रण किया जाता है कौन सा? श्वास। क्वेश्चन नंबर 67, श्वास की गति से हमारी आयु खालिस्तान तथा है कौन सा? घटी और बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 68, जिंदगी का पहला कृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? श्वास लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, देखिए जिंदगी का देखें आखिरी कृत्य क्या होता है? श्वास छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, प्राणायाम करने से हमारे भीतर खालिस्तान खुल जाती है या उसमें खालिस्तान का प्रभाव होने लगता है। तो कौन सा? नाड़ियाँ, ऑक्सीजन और शुद्ध वायु। क्वेश्चन नंबर 71 होता है गायत्री मंत्र एक है खालिस्तान छंद। क्वेश्चन नंबर 72, गायत्री मंत्र के क्या लाभ हैं? तो कौन सा? बुराइयों देखे से मन दूर होता है, देखें, और क्रोध शांत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, गायत्री मंत्र खालिस्तान पाद होते हैं कितने? 3। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, को नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ सत्य दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स आपको इनको पढ़ लेना है अच्छे से। फ्रेंड हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।